हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक किडा। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। इसके पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, वो लगभग 5 लेक्चर में कंप्लीट हुआ, लेकिन बहुत मजा आया उसको पढ़ने में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परिसंचरण तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने सिस्टम के बारे में आपको क्या बताया था? सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन को सिस्टम बोलते हैं। और सर्कुलेटरी का मतलब क्या होता है? जो सर्कुलेट करता रहे। सर्कुलेटरी मतलब जो सर्कुलेट करे। और कौन सा अंग है जो सर्कुलेट करता रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवारा भी बोलते हैं। जो चीज क्या करती है? सर्कुलेट करती है। सर्कुलेट, ठीक है। अब सर्कुलेट क्या करती है हमारी बॉडी में? हमारे बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अंग है, जो हमेशा हर जगह आपको दिख जाएगा। वो कौन सा है? ब्लड है, ठीक है। आप कोई भी शरीर का अंग काटो, या फिर कहीं से भी आप, कहीं से खरोच आ जाता है, हाथ में, पैर में, मुंह में, कहीं पर भी, ये आपको जरूर मिलेगा। ये आपको जरूर मिलेगा। इसलिए इसे आवारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आवारा भी बोलते हैं। ये हर जगह मिलता है। जैसे गांव में होते हैं ना, आवारा लोग घूमते रहते हैं, उन्हें कोई काम नहीं है। तो वैसे ही ब्लड का काम होता है, ये आवारा की तरह घूमता रहता है। हालांकि इसका काम है, गांव में जो लड़के होते हैं उनका काम कुछ खास नहीं होता है, लेकिन इसका काम है, ठीक है। ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ठीक है, हमने बताया आपको। अब इसमें दूसरा पढ़ेंगे हम लोग हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं बढ़िया से। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे रक्त वाहिकाएं, जिसे बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ब्लड वेसल्स को हम लोग अगर अपने देसी भाषा में बोला जाए, तो हम लोग नसों के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नसों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ब्लड के बारे में, ओवरव्यू जान लेते हैं कि ब्लड होता क्या है, ठीक है। ब्लड से कितने क्वेश्चन पूछते हैं, नॉर्मल सा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग ब्लड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या है, रक्त के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग है। एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि कौन सा ये अंग जो है, कौन से तंत्र का भाग है, कौन से सिस्टम का भाग है, तो सीधा बोला जाएगा परिसंचरण तंत्र का भाग है। कोई ऑप्शन दे देगा डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नहीं, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग है, यानी कि परिसंचरण तंत्र का ये भाग है, ठीक है। ये पहला आपको ध्यान में रखना है। रक्त एक तरल संयोजी उदक है। ये सरल नहीं, ये तरल होगा, ठीक है। ये क्या होगा? तरल हो जाए। तरल संयोजी उदक। रक्त क्या है? एक लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। एक दूसरे से कनेक्ट होता है, इसे कनेक्टिव बोलते हैं। और टिश्यू हमने आपको बताया था, ग्रुप ऑफ ऑर्गन टिश्यू होते हैं। सबसे पहले सेल होगा, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम यानी तंत्र होता है, और ग्रुप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड बॉडी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, अच्छा, कोशिका के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। कोशिका के समूह को ऊतक बोलते हैं। हमने आपको बताया ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। एग्जाम में ये सीधा क्वेश्चन पूछता है। ये सब जो अभी बता रहे हैं, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि हमें ब्लड का पीएच मान भी पूछ लेता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। एसिड है या बेस है? ये बेस है, ठीक है। ये भी आपको डिटेल में बताएंगे। ये नॉर्मल सा है कि किसने खोज किया था। डिस्कवरी ऑफ पीएच स्केल कौन है? सोरेनसन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। हेमेटोलॉजी। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि अभी हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड 7.4 होता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। बोन मैरो जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। अच्छा, बोन मैरो क्या होता है? ये लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अस्थि मज्जा होता क्या है। हम तो जानते हैं रक्त का निर्माण यहीं पे होता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आप ध्यान से देखिए, मैंने एक छोटी सी, एक नॉर्मल सी बोन बना दी, ठीक है। ये बोन हो गई, और इसके अंदर जगह होता है, ठीक है। ये हमारा कहलाता है बोन मैरो। ये क्या कहलाता है हमारा? बोन मैरो। बोन मैरो, ठीक है। यहीं पर ब्लड का निर्माण होता है। ये मोटी हड्डियों में पाया जाता है, ध्यान रखिए।
ये नहीं बोले हमारे अंगुली है, अच्छा इसमें हड्डी है, इसके अंदर बोन मेरो होगा, वहां से ब्लड निकलेगा। नहीं, यहाँ पर ब्लड नहीं बनेगा। मोटी मोटी हड्डियों में, तो जैसे हमारी फीमर हो गई, ठीक है, तो इस टाइप की हड्डियों में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बनता है। अच्छा, अगर पूछा जाए एम्ब्रॉय अवस्था में, मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं, भ्रूण बोलते हैं, भ्रूण अवस्था, क्या बोलते हैं उसको, भ्रूण अवस्था बोलते हैं एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय अवस्था में कहाँ पर बनता है ब्लड, ये लीवर में बनता है। कहाँ बनता है ये, लीवर में बनता है, यकृत में बनता है, जिगर में बनता है ब्लड। ठीक है, तो हमने आपको इतना बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य के वजन का 7% रक्त होता है। 7% ऑफ बॉडी वेट इज कॉल्ड ब्लड। ठीक है, अगर 7%, अगर पूछा जाए किसी का वजन 70 किलो है, ठीक है, तो पूछेंगे कि अगर मेरा ब्लड कितना है, तो 70 किलो वजन है, इसका 7% निकालेंगे, तुरंत निकल जाएगा हमारा 4.9 लीटर खून। ठीक है, कितना निकल जाएगा, 4.9 लीटर। ठीक है, तो ऐसे ही पूछा जाता है, अगर बोल दे कि हमारा 100 किलो वजन है, कितना है, 100 किलो वजन है, तो 7% निकाल लिए, 100 से 100 गया तो 7 लीटर खून पाया जाएगा। मतलब जितना वेट है उसका 7% निकालते हैं तो बॉडी का वो ब्लड निकल जाएगा। ठीक है, बॉडी में कितना ब्लड है, वेट का 7% होता है, सिंपल सबको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं रुधिर के रंग के बारे में, ब्लड का कलर। अच्छा, कलर की बात आ गई, ठीक है, तो रुधिर का कलर कैसा होगा, तो रुधिर का कलर होता है लाल। हम लोग इतना जानते हैं, रुधिर का कलर कैसा होता है, लाल। ठीक है, रेड होता है। अच्छा, जब लाल की आए बात, तो हमने बोला कलर की जब बात आती है तो कोई ना कोई पिगमेंट होता है, पिगमेंट, तो बिना पिगमेंट के लाल होगा ही नहीं बायोलॉजी में। अच्छा, पिगमेंट कौन सा पिगमेंट है यहाँ पर, हीमोग्लोबिन, आप लोग नाम सुने होंगे कि ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। अगर हीमो की बात करते हैं, तो हीमो मतलब होता है आयरन, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड में क्या होता है, लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। कई लोगों को कमी हो जाती है तो आयरन की गोली खाते हैं। ग्लोबिन क्या होता है, ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ये प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, तो पता चलेगा रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। लाल किसी न किसी पिगमेंट के कारण होता है। कौन सा ये पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है कि लाल, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। हीमो का मतलब लाल भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे लोहा बोल सकते हैं। ठीक है, हीमो मतलब लाल भी हम लोग बोल सकते हैं। रुधिर के घटक के बारे में जानते हैं हम लोग, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब हम लोग यहाँ से ब्लड को बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जाना क्या, कि बोन मैरो। बोन मैरो, जिसे हम लोग बोलते हैं अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ब्लड का, फॉर्मेशन होता है इसका, ब्लड का। ठीक है? ये ब्लड हो गया। अब ब्लड हमारा कई पार्ट में बांट लिया गया, हम यहाँ से लिखते हैं, बीच में रह गए। ठीक है, ब्लड को कई पार्ट में बांट लिया गया। सबसे पहले इसे 2 पार्ट में बांटा गया। अच्छा, ये 2 पार्ट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले 55% जो ब्लड है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में है। आप कहेंगे कि लिक्विड फॉर्म में है, हाँ, लिक्विड फॉर्म में हमारा 55% ब्लड होता है। और 45% क्या होता है हमारा, सॉलिड होता है। सॉलिड मतलब कठोर होता है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, जो लिक्विड होता है उसका अगर हम लोग 90% निकाल दें, अब इसका 55% का बात करते हैं, तो 90% वाटर होता है इसमें, 90% वाटर होता है। अच्छा, 90% वाटर होता है, और इसमें 1 से 2% जो होता है वो क्या होता है, इसमें आयंस हो जाएंगे, मिनरल्स हो जाएंगे, मिनरल्स हो जाएंगे। ठीक है, यही सब होते हैं। और 7 to 8%, जो 7 to 8% प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। अच्छा, इसमें आयंस में कुछ तो इसमें ग्लूकोज भी पाया जाता है, ग्लूकोज भी पाया जाता है। अच्छा, इतना हम लोग जान लिए। अच्छा, प्रोटीन की बात आ गई। और जब 45% जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, तो इसमें हमें 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेगी, RBC, इसका नाम बहुत आप लोग सुने होंगे, WBC, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। अच्छा, जो लिक्विड फॉर्म में होता है इसी को बोलते हैं प्लाज्मा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
प्लाज्मा। लोग प्लाज्मा और प्लेटलेट्स में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो प्लाज्मा आपका क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जो प्लेटलेट्स होता है वो सॉलिड फॉर्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पल्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं या सेल बोल सकते हैं। वैसे इसका वाइट ब्लड कॉर्पल्स या सेल बोलेंगे। अब प्लेटलेट्स का मतलब होता है बिम्बाणु। क्या होता है, बिम्बाणु इसे बोलते हैं। ये वाला पार्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ये वाला पार्ट हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो, अच्छा, ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 1 to 2% आयंस, ग्लूकोज और मिनरल्स होते हैं, और 7 to 8% प्रोटीन होते हैं। जो कि हमें यही पढ़ना है कि कौन कौन से प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा के अंतर्गत। अच्छा, प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, आप लोग अगर देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम बता देते हैं कि ये कलर होता है पीला। अच्छा, पीला हुआ तो कोई ना कोई पिगमेंट होगा। तो कौन सा पिगमेंट है, बिलीरुबिन। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, आप ध्यान रखिए, ठीक है। बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण प्लाज्मा पीला होता है, ये ध्यान से रखना है, ठीक है। प्लाज्मा एक लिक्विड भाग है, ठीक है। 90% वाटर है, 1 to 2% आयंस, ग्लूकोज, मिनरल्स वगैरह होते हैं, 7 to 8% प्रोटीन होता है। प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डालते हैं हेडिंग प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, चलो। प्रोटीन, इसमें 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। पहला हमारा होता है फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन। दूसरा हमारा है फाइब्रिनोजेन, और तीसरा हमारा क्या है, थ्रोम्बिन। क्या है ये, थ्रोम्बिन प्रोटीन। ये तीनों की हिंदी भी वही है, ठीक है। फाइब्रिन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन। अच्छा, चौथा वाला जो प्रोटीन है वो कौन सा है, चौथा वाला प्रोटीन हमारा है ग्लोबुलिन। कौन सा है, ग्लोबुलिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्लोब्यूलिन बोलते हैं, ठीक है। और पांचवा जो हमारा प्रोटीन है एल्बुमिन। क्या नाम है, एल्बुमिन, तो बोलते हैं एल्बुमिन। अच्छा, ये तो हमारे प्रोटीन हो गए 5। अब आप बोलेंगे ये 3 एक साथ कैसे लिखें, एक अलग क्यों लिखें, उसके पीछे रीजन है। ये तीनों के तीनों प्रोटीन का काम क्या होता है, इन तीनों के तीनों प्रोटीन का जो वर्क होता है वो होता है ब्लड क्लॉटिंग का। क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का, खून का थक्का बनाने के लिए। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि खून का थक्का कौन सा प्रोटीन बनाता है, तो हमारा इसमें से कोई भी ऑप्शन है, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन। तो तीनों में से कोई भी हम टिक लगा के धीरे से चले जाएंगे। अब पूछा जाएगा अच्छा 3 लोग अगर खाना बना रहे हैं घर में, तो तीनों लोग एक हिसाब से खाना नहीं बनाए, कोई है बहुत बढ़िया खाना बनाता होगा, किसी को एवरेज आता होगा, कोई थोड़ा कम जानता होगा। तो अगर पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रोटीन कौन सा है जो ब्लड क्लॉटिंग के काम में आता है, तो फाइब्रिनोजेन। कौन है, फाइब्रिनोजेन, ध्यान में रखना है। फाइब्रिनोजेन इज द बेस्ट प्रोटीन, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का काम क्या है, ये एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी। ये कहता है फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। ये एंटीबॉडी को बनाता है, ठीक है। आप लोग सुने होंगे एंटीबॉडी क्या होता है, ये प्रतिरक्षा, रोगों के प्रति रक्षा करना, ठीक है। प्रतिरक्षा ये पैदा करता है, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं एंटीबॉडी वो ऐसा चीज होता है जो रोगों से लड़ता है। अगर कोई बीमारी, अगर कोई हम लोग कुछ खा पी लिए हैं, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हमारे पेट में चला आया है, तो एंटीबॉडी से ही जाने वाला है। इसको हम लिख सकते हैं प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं रोगों से लड़ने के लिए, रोगों से
लड़ने वाला एंटीबॉडी होता है। ठीक है, अगर एंटीबॉडी की कमी हो गई तो आपको रोग ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और आपकी बॉडी नहीं कंट्रोल कर पाएगी, तो आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए एंटीबॉडी का बनना बहुत जरूरी होता है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एल्बुमिन। एल्बुमिन का काम क्या होता है? ये काम क्या करता है? बैलेंसिंग का काम करता है। अगर घर में देखा जाए तो अगर सभी लोग बढ़िया से खर्च करने लगेंगे तो बैलेंस कोई नहीं कर पाता। तो घर में देखेंगे एक न एक ऐसा इंसान होता है जो कंजूस होता है, तो बोलते हैं कंजूस है। वो कंजूस नहीं है, वो चीज़ों को बैलेंस करके चलता है कि इतना हम खर्च करेंगे, इतना बचा के रखेंगे, और इतना हमें आगे जरूरत पड़े। या फिर आप एग्जाम्पल के हिसाब से देख सकते हैं सब्जी। अगर सब्जी आप बना रहे हैं तो सब्जी में आपको कितना नमक डालना है। अगर 2 लोग के लिए सब्जी बना रहे हैं तो कितना नमक डालना है, और 20 लोग के लिए बना रहे हैं तो कितना नमक मसाला बनाना है, तो उसको बोलते हैं बैलेंसिंग। पता लगे 2 लोग की सब्जी में हम 1 पाव मसाला ही डाल दिए, 1 पाव मिर्चा ही डाल दिए, तो वो सब्जी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो बैलेंसिंग बहुत जरूरी होता है। बैलेंसिंग किसका करता है? ये मिनरल्स का हो गया। ठीक है, मिनरल्स हो गया, आयंस हो गया, इन सब चीज़ों का बैलेंस करता है। एल्बुमिन का काम क्या होता है? बैलेंसिंग करना। ग्लोबुलिन का क्या होता है? प्रतिरक्षी करता है, एंटीबॉडी को बनाना होता है इसका काम। और ये फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिन और थ्रोम्बिन, ये तीनों प्रोटीन क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग के काम में आते हैं। ठीक है, ये तो रहा हमारा पूरा का पूरा एक साइड का ब्लड का ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। हमने अभी आपको बताया कि ब्लड को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक 55% खत्म हो गया, अब 45% हमारा बचा हुआ है। अब कल हम लोग सॉलिड वाला पार्ट पढ़ेंगे, इसमें आरबीसी को पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी को पढ़ेंगे, और फिर प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे। ये देखने में 45% लग रहा है, लेकिन ये 55% का 2 गुना है। मतलब इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। हम आपको ऐसा तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।